राजा भैया का गढ़ हिलाएंगे अमित शाह, सारे विरोधियों को करेंगे एकजुट। मिशन 80 का टारगेट पूरा करने के लिए सीधा राजा भैया को चुनौती देगी बीजेपी। अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और उसे लेकर तमाम राजनीतिक दल फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि जनता का वोट हासिल करने के लिए हर तरह का समीकरण बैठाया जा रहा है। जातीय आधार पर भी कई फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब बड़े बड़े राजनीतिक दलों का फोकस यूपी के सियासी समीकरण पर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से 80 लोकसभा सीटें जो आती हैं और दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, ये भी कोई नई बात नहीं है। अब इस मिशन 80 के लिए बीजेपी ने जो मास्टर प्लान बनाया है वो जगजाहिर हो गया है। ये प्लान बाकी दलों की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। अब देखिए ना, जहां एक तरफ बाकी दल अपना खोया जनाधार ढूंढने की जुगत में है, तो वहीं बीजेपी डंके की चोट पर 400 पार का नारा दे रही है। और रही बात यूपी की, तो योगी आदित्यनाथ का दमखम, उनके कामकाज का स्टाइल बीजेपी को अच्छी खासी मजबूती दे जाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए टेंशन है वो कुछ एक सीटें जिन पर पिछले काफी वक्त से बीजेपी का उम्मीदवार जीत ही नहीं पाया। उन सीटों पर बीजेपी अपना पूरा फोकस कर रही है। इसी बीच सामने आई एक तस्वीर ने यूपी की राजनीति को हिलाकर रख दिया। दरअसल बीजेपी 400 पार सीटों का नारा ही नहीं दे रही, बल्कि उसे साधने के लिए एडी चोटी का जोर किस तरह से लगा रही है, इसका सबूत सामने आया है। यूपी में अच्छी खासी पकड़ होने के बावजूद जिन सीटों पर बीजेपी पिछली बार नहीं जीत पाई थी, उन पर पकड़ बना रही है। इसी कड़ी में खबर बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया के गढ़ कुंडा से सामने आई, जहां पर जीत हासिल करने की जुगत में बीजेपी लगी हुई है। खास बात यह है कि खुद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कुंडा पर नजर तरेड़ कर बैठ गए हैं। दिलचस्प बात तो ये भी है कि इस संबंध में एक तस्वीर सामने आई है। मंगलवार को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई इस तस्वीर में कुंडा, बाबागंज और कौशाम्बी के कई नेता गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आए। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी अब उन सीटों पर मंथन कर रही है जहां पर भविष्य में भी उसे चुनौती मिल सकती है। प्रतापगढ़ की 2 सीटों को लेकर बीजेपी परेशान है। पहली है कुंडा, जहां पर राजा भैया का दबदबा है। सोचिए, 1993 से लेकर 2022 तक राजा भैया यहां टिके हुए हैं। दूसरी सीट है बाबागंज, जो साल 2017 में पहली बार अस्तित्व में आई। दोनों बार विनोद कुमार सरोज ने जीत दर्ज की। पहली बार विनोद निर्दलीय लड़े और दूसरी बार जनसत्ता दल के टिकट पर बाजी मारी। इसके अलावा कौशाम्बी सीट को लेकर भी चर्चा हुई। इस सीट पर बीजेपी के विनोद सोनकर सांसद हैं, लेकिन 2022 में बीजेपी इस जिले की सारी सीटें हार गई थी। अब देखना होगा अमित शाह ने जिस तरह से कुंडा पर आंखें तरेड़ी हैं, ये राजा भैया के लिए कितनी टेंशन बढ़ाएगा और राजा भैया इससे कैसे पार पाएंगे। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।